तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर की गोली के साथ दूसरी कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे बहुत से घरों में लगभग आजकल के समय में तो हर घर में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति होती है जिसको ब्लड प्रेशर की दवाई चालू रहती है। सबसे पहली बात, पेन किलर या फिर जिसको हम NSAID बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इस प्रकार की जो भी दवाइयाँ होती है जैसे कि आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफेनाक या फिर पायरोक्सिकैम, इस तरह के मेडिकेशन जो है उस पेशेंट को अपने ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ साथ नहीं खानी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो आप आपके डॉक्टर की सलाह से ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के 1 से 2 घंटे के बाद उस दवा को खा सकते हो, लेकिन उसके साथ जितना हो सके उतना नहीं खानी है, क्योंकि ये दवाई ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती है और साथ ही साथ किडनी पर भी बुरा असर ला सकती है। इसके बाद आती है सर्दी और खांसी की दवाइयाँ। मोस्टली सभी को कभी ना कभी या फिर आमतौर पे सर्दी खांसी जुकाम तो होता रहता है, लेकिन सर्दी खांसी की दवाइयों में कुछ ऐसे मेडिकेशंस इस्तेमाल किए होते हैं जो कि हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सर्दी खांसी की जो दवाई है कभी भी मामूली समझकर ब्लड प्रेशर की गोली के साथ नहीं खाना चाहिए। आपके डॉक्टर के सलाह से ही ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए, और वो दवाई भी ब्लड प्रेशर की गोली लेने के 2 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के पहले आप ले सकते हो। जितना हो सके उतना कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर की गोलियों के साथ साथ सर्दी खांसी की दवाई ना लें। इसके साथ साथ जो भी पेशेंट ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है उस पेशेंट को आयुर्वेदिक दवा या फिर हर्बल दवा बिना अपने डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं या फिर हर्बल दवाएं कुछ ऐसे भी होती है जो कि ब्लड प्रेशर की दवा के असर को कम या ज़्यादा कर सकती है। इसलिए उस पेशेंट की तकलीफ भी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आपको कोई भी आयुर्वेदिक या हर्बल दवा लेनी है तो उसको सुरक्षित है ऐसा आपने खुद के मन से समझ के उस ब्लड प्रेशर की गोली के साथ नहीं लेना चाहिए। उस दोनों दवाइयों के बीच में कम से कम 1 घंटे का डिस्टेंस या फिर 1 घंटे का समय रख करके ले सकते हैं। वो भी आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इसके बाद जो भी पेशेंट ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है या फिर ब्लड प्रेशर की गोली ले रहा है, उस पेशेंट को ज़्यादा नमक वाली दवाइयाँ या फिर ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी दवाइयाँ या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एंटासिड में भी कुछ ऐसी दवाइयाँ आती है जिसके अंदर सोडियम का इस्तेमाल किया रहता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिसके अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे सप्लीमेंट या ऐसी दवाई अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली के साथ लेते हो तो फिर ब्लड प्रेशर की गोली ठीक से अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि सोडियम क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और इस गोली जो हम ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो सके। तो दोनों का जो काम है एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर की गोली अपना काम सही से नहीं कर पाती। इसलिए इस तरह की जो सप्लीमेंट्स होती है, मेडिकेशंस होते हैं जिनके अंदर सोडियम है या ज़्यादा मात्रा में है, इस तरह के सप्लीमेंट्स और मेडिकेशंस भी ब्लड प्रेशर की गोली के साथ बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसके बाद और एक ज़रूरी बात, मेरे पास भी ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको कि हमने ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू की थी और उन लोगों ने क्या किया, 1-2 महीना तो गोली ले ली, 2 महीने के बाद वो गोली खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, गोली लेना ही बंद कर दिया। फिर से नया जो मेडिसिन का पैकेट आता है, स्ट्रिप आती है, उन्होंने खरीदी ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, किसी भी ब्लड प्रेशर की गोली का डोज़ खुद से बढ़ाना या कम करना नहीं है। इसके साथ-साथ ब्लड प्रेशर की कोई भी गोली अपने खुद के मन से कम या बंद नहीं करनी है। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली का डोज़ कम करना चाहते हो या फिर बढ़ाना चाहते हो या फिर ब्लड प्रेशर की गोली बंद करना चाहते हो, तो जिन भी डॉक्टर ने आपको एक गोली शुरू की थी, एक बार आपको उन डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो सभी को इस बात को ध्यान में रखना है कि ब्लड प्रेशर की गोली के साथ हर दूसरी दवा काफ़ी सोच समझ कर लेनी चाहिए, और इस पे सबसे आसान रास्ता है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार इस बारे में बात करें। थैंक यू वेरी मच।